Yes, today I start symmetry. सिमेट्री में देखो एक डिफिनेशन दे रहे हैं सिमेट्री का 23rd. A figure is called symmetrical about a line if when it is folded about that line, the two parts of the figure coincide with each other. देखो इसमें जो दिया गया है कि फिगर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अबाउट दैट लाइन, about a line when it is folded about that line, the two parts of the figure coincide with each other. Suppose कीजिए, जैसे देखिए ये बुक को देखो, ये बुक में जैसे इसको एक लाइन मान लो बीच वाले को, और ऐसे इसको अगर हम लोग मोड़ देते हैं, फोल्ड करते हैं, तो ये एक दूसरे को कवर कर लेता है, तो ये लाइन जो होगा सिमेट्रिकल लाइन होगा. जैसे आप ए को लीजिए, एक इंग्लिश अल्फाबेट ए है, इसमें एक लाइन अगर ऐसा ड्रॉ करते हैं और इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे कवर कर लेगा. इसलिए लाइन, डॉटेड लाइन जो होगा सिमेट्रिकल लाइन होगा. इसी तरह से इसको सिमेट्री बोला जाता है. एच जैसे एक फिगर बनाया है और इसमें एक ऐसा लाइन है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये कोइंसाइड हो जाएगा. जैसे एक और ले लो, यहाँ पर भी एक अगर लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो दोनों एक दूसरे कवर कर लेगा. हियर डॉटेड लाइन इज नॉन एज लाइन ऑफ सिमेट्री. जैसे आपका वर्कशीट 1 एक क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है, दिस एक लाइन है, ये इस पर एक फिगर पहले से बना हुआ है होल. दूसरा एक लाइन
डॉटेड लाइन ये है जिसमें पहले से ये दिया हुआ है, एक ट्रायंगल टाइप का है, और एक सर्कल है। इसमें देखिए बोला जा रहा है मार्क द corresponding holes for the given line of symmetry in the following figure। अगर ये डॉटेड लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इस होल के बदले यहाँ पर भी एक होल हो जाएगा, ताकि ऐसे मोलोगे फोल्ड करोगे तो उसमें जैसे इसमें आ जाएगा, यहाँ पर इसमें होगा एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा, इसका एक यहाँ हो जाएगा, ऐसे करके होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जैसे है, देखिए 4 में है राइट 3 letters of English alphabet each having the following numbers of line of symmetry: 1 line symmetry, 2 line symmetry। जैसे ए है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री में एक ए हो जाएगा, एक एम भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। इसके बाद आपको है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री में एक एच होगा, दूसरा एक्स होगा, आई को भी ले सकते हैं आप। जैसे इसको समझना हो तो इस तरह से लिखना, आंसर में इतना ही लिखना, लेकिन समझना हो तो ऐसे लिख सकते हो। जैसे ये ए है, ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे होगा। एम है, 1 है तो एम है तो ऐसे हो सकता है। जैसे ई है, ई में ऐसे हो सकता है। इस तरह से 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, आंसर में सिर्फ इतना ही लिखना है। जैसे इसका देखिए, एच का है, एच का जैसे है, मान लो एच ऐसे लिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है। एक्स में अगर करना चाहें तो एक ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा। आई जैसे है, एक ऐसे ऐसे भी हो सकता है, दूसरा ऐसे ऐसे भी हो सकता है। इसलिए आंसर में सिर्फ यही लिखना है। इसके बाद आइए, राइट द 5 letters ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन 5 में है जैसे नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे आपका एफ हो जाएगा, जी, एन, पी और क्यू होगा। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता है। इसी तरह आंसर क्वेश्चन आता है इसमें।
जैसे लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन, जैसे एक लाइन है ये, इस पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो जितना बड़ा ये होगा उतने बड़ा ये होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। इसके लिए आप बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए लाइन segment is its perpendicular bisectors, ये हो जाएगा। ये लाइन ऑफ सिमेट्री का लाइन का हुआ। जैसे एंगल का होगा, एंगल, जैसे एक एंगल ये है ओ ए बी है। इस एंगल का अगर ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर जैसे ये रहेगा तो जितना बड़ा ये होगा उतने बड़ा ये होगा। तो एंगल बाइसेक्टर जो होगा इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है। एन एंगल इज symmetric about the line which bisects this angle and the bisector of the angle is its line of symmetry। इतना देना, कोई भी एंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ये जो डॉटेड लाइन है इस एंगल का, एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। जो बाइसेक्टर होगा वही लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एंगल होगा। ध्यान रखना इस बात का। जैसे देखिए वर्कशीट 2 नंबर 3, एक लाइन है ये आपका, इसका नाम है x और ये है z। यहाँ पर ये हो गया आपका l, जिसको a लिखा गया। फिर यहाँ y है, यहाँ आपका b है,
एम है। क्वेश्चन में है, देखो क्या कि लाइन एल एंड एम आर लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। एक्स वाई का लाइन ऑफ सेगमेंट एल है एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली, इसका वाई जेड का लाइन ऑफ सिमेट्री एम है। एक्स ए इक्वल टू 4 एंड वाई जेड इक्वल टू 6। फाइंड ए वाई, वाई बी, एक्स जेड। इसमें देखो गिवन क्या है, गिवन एक्स ए इक्वल टू 4 cm एंड वाई जेड इक्वल टू 6 cm। अब इसमें लिखना है तुमको, सिंस L इज द लाइन ऑफ symmetry of xy, therefore xa equal to ay equal to 4 cm। ये आंसर हो गया, ay का वैल्यू निकल गया। उसके बाद आपको फिर से पूछा जा रहा है वाई बी एंड एक्स जेड। अगेन M is the line of symmetry of YZ, therefore YB equal to BZ equal to YZ by 2 equal to 6 by 2 cm इक्वल टू 3 cm हो जाएगा। उसके बाद है एक्स जेड। एक्स जेड इक्वल टू एक्स ए प्लस ए वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 4 + 4 + 6 cm, इसका मतलब 16 cm आंसर हो जाएगा। पोटेंशियल हो जाएगा। आइए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ डिफरेंट शीट ऑफ पेपर। जैसे ए है, एक 60 का एंगल बना लिया, ऐसे करके 60 का एंगल बनाना, ये हो गया 60। इसका बाइसेक्ट कर देना ऐसे करके, एंगल बाइसेक्टर ऐसे होगा, फिर यहाँ ला कैसे करोगे, जहाँ होगा ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। नंबर 250 बी, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद देखो एंगल बनाइए आप 60 और 120 हुआ। ये आपको 60 हुआ, ये 120 हुआ। 60 को बाइसेक्ट करके 30 ले लीजिए, या तो इधर बच रहा है आपका 60 का बाइसेक्ट कर लो, ये लाइन को ऐसे कर लो, यहाँ से यहाँ हुआ 60, ये हो गया 120, इधर पूरा लाइन बच रहा है 60 का, तो 60 का बाइसेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ, और इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ये होगा 60, 120 और ये हो गया 30, कुल मिला के 150 हो गया। अब इसका जैसे देखो यहाँ से यहाँ लेकर के
ऐसे करना है, ऐसे आएगा, ये हो जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। इसका बाइसेक्टर शिफ्ट निकालना है। जैसे 45 है सी, पहले 90 एंगल बना लो, 60, 120, 90 और 90 को लेकर पूरे को बाइसेक्ट करना, यहाँ आएगा, ये हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन एंगल्स। जैसे ये एंगल है आपका 80 का पूरा है और ये ऐसे गया है, ये आपका x है, फाइंड x। इसमें लिखना है इफ the dotted line is the line of symmetry of the given angle, therefore x is equal to 80 degree by 2 equal to 40 degree. Question number 7. Construct an equilateral triangle ABC. Find all its line of symmetry. इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल लेकर के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कीजिए। जैसे एक ट्रायंगल, ये एक साइड हुआ, मान लो 5 cm है, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा लेके ऊपर वैसे करोगे, फिर उतने बड़ा लेके इधर से करोगे, यहाँ से करना है। ये आपका बन गया आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसका हम लोगों को लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है। इसका एंगल आप बैक साइड ले लो, ये आ जाएगा, मान लो यहां से ऐसे आया, फिर उसी तरह से इसका होगा, उसी तरह से इसका होगा, यही होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें एक चीज और बता देता है, इसको ध्यान रखना, स्टार मार्क करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, विल ए स्केलर ट्रायंगल हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री? नो, स्केलर ट्रायंगल को कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस विल ए राइट एंगल ट्रायंगल हैव ए लाइन ऑफ सिमेट्री? गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 9, isosceles right triangle